नमस्कार। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक बाय आरवी, जहां हम प्रतिदिन आपके लिए ज्ञानवर्धक, शोध आधारित और चिंतनशील ऑडियो बुक प्रस्तुत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने श्री राम के वनवास के प्रारंभिक चरण को समझा। अयोध्या से दूर राम, सीता और लक्ष्मण ने वन के जीवन को धैर्य और संतोष के साथ स्वीकार किया। निषाद राज गुह की मित्रता, केवट की भक्ति, महर्षि भारद्वाज का मार्गदर्शन और चित्रकूट का शांत जीवन, इन सभी घटनाओं ने यह सिद्ध किया कि राम केवल राज सिंहासन के अधिकारी नहीं, बल्कि जन जन के प्रिय और आदर्श मानव भी थे। भरत और राम का मिलन भी प्रेम, त्याग और मर्यादा का अद्भुत उदाहरण बनकर सामने आया। किंतु जीवन की प्रत्येक शांत धारा में एक समय ऐसा आता है जब परिस्थितियां अचानक बदल जाती हैं। चित्रकूट की शांति और वनवास का संतुलन अब एक नए संकट की ओर बढ़ रहा था। यह वह चरण था जहां राम के जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक प्रारंभ होने वाली थी। इस एपिसोड में हम उस घटना को समझेंगे जिसने रामायण की कथा को एक निर्णायक मोड़ दिया, सीता हरण। यह केवल एक अपहरण की घटना नहीं थी, बल्कि विश्वास, प्रेम, साहस और धर्म की महान परीक्षा थी। स्वर्ण मृग का आकर्षण, मारीच का छल, लक्ष्मण रेखा का प्रसंग और रावण की योजना, ये सभी घटनाएं धीरे धीरे उस संकट की भूमिका तैयार करती हैं जो आगे चलकर लंका युद्ध का कारण बनता है। हमारी इस श्रृंखला का उद्देश्य राम को केवल एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे मानव के रूप में समझना है जिसने हर दुख, वियोग और संघर्ष का सामना धैर्य और मर्यादा के साथ किया। तो आइए इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ चलें और जानें कैसे वन की शांति अचानक संकट में बदल गई। और अब आरंभ करते हैं इस श्रृंखला का 5वां अध्याय, सीता हरण और संकट का आरंभ। अध्याय 1, पंचवटी में नया जीवन और आने वाले संकट के संकेत। चित्रकूट में कुछ समय व्यतीत करने के पश्चात राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवास की यात्रा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। अनेक ऋषियों ने उन्हें दंडकारण्य की ओर जाने का आग्रह किया, क्योंकि वहां राक्षसों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। तपस्वी जन अपने यज्ञ और साधना में बाधित हो रहे थे। राम ने इसे केवल एक निवास परिवर्तन के रूप में नहीं देखा, बल्कि धर्म की रक्षा के कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया। वन के मार्गों से होते हुए वे आगे बढ़े और अंततः गोदावरी नदी के निकट स्थित पंचवटी पहुंचे। यह स्थान अत्यंत रमणीय, शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण था। चारों ओर विशाल वृक्ष, बहती हुई नदी, पक्षियों का मधुर कलरव और शीतल वायु का स्पर्श उस प्रदेश को सुखद बना देते थे। लक्ष्मण ने राम की आज्ञा से वहां एक सुंदर पर्णकुटी का निर्माण किया। पंचवटी में उनका जीवन संतुलन और सादगी के साथ आगे बढ़ने लगा। राम प्रतिदिन वन में भ्रमण करते, ऋषियों और वनवासियों से मिलते तथा उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते। सीता प्रकृति के बीच संतोषपूर्ण जीवन व्यतीत करती। वे पुष्प एकत्र करती, कुटिया की व्यवस्था संभालती और वन के सौंदर्य में आनंद अनुभव करती। लक्ष्मण सदैव सजग रहते और सेवा को ही अपना धर्म मानते। यह काल बाहरी रूप से शांत था, किंतु भीतर ही भीतर परिस्थितियां बदल रही थीं। दंडकारण्य केवल तप और शांति का क्षेत्र नहीं था, यह राक्षसी शक्तियों और भय का प्रदेश भी था। राम के आगमन से वनवासियों में आशा जागी थी, परंतु अधर्म के पक्ष में खड़े लोगों के लिए यह एक चुनौती बन रहा था। इसी समय एक दिन पंचवटी के समीप एक विचित्र घटना घटी। राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा उस क्षेत्र में विचरण करते हुए राम और लक्ष्मण तक पहुंची। उसने राम को देखा और उनके तेज, सौंदर्य तथा व्यक्तित्व से आकर्षित हो गई। उसका स्वभाव उग्र और इच्छाओं से प्रेरित था। उसने स्वयं को सुंदर रूप में परिवर्तित किया और राम के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने शांत भाव से उत्तर दिया कि वे विवाहित हैं और अपनी पत्नी सीता के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं। उन्होंने विनोदपूर्वक उसे लक्ष्मण के पास जाने को कहा। लक्ष्मण ने भी हास्यपूर्ण उत्तर देकर उसे टाल दिया। यह संवाद केवल हास्य का प्रसंग नहीं था, बल्कि मर्यादा और संयम का उदाहरण भी था। शूर्पणखा के लिए यह अस्वीकार अपमान के समान था। उसका आकर्षण शीघ्र ही क्रोध में बदल गया। उसने सीता को अपने मार्ग की बाधा मानकर
उन पर आक्रमण करने का प्रयास किया। उस क्षण लक्ष्मण ने हस्तक्षेप किया और उसकी नाक तथा कान काट दिए। यह दंड उसके आक्रमण और उद्दंडता का उत्तर था। अपमानित शूरपणखा क्रोध से कांप उठी। वह अपने भाइयों खर और दूषण के पास पहुंची, जो उस क्षेत्र के शक्तिशाली राक्षस थे। उसने उन्हें उकसाया कि वे राम पर आक्रमण करें। खर और दूषण ने सेना के साथ पंचवटी पर हमला किया, किंतु राम ने अकेले ही उनके समस्त बल को पराजित कर दिया। यह विजय केवल युद्ध कौशल की नहीं थी, यह संदेश था कि धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग आवश्यक होने पर उचित है। राम ने किसी व्यक्तिगत वैर के कारण युद्ध नहीं किया, बल्कि निर्दोषों की रक्षा के लिए किया। जब यह समाचार लंका पहुंचा, तो रावण का ध्यान पहली बार गंभीरता से राम की ओर गया। शूरपणखा ने रावण के समक्ष सीता के सौंदर्य का वर्णन किया और अपने अपमान का प्रतिशोध लेने की आग भड़काई। रावण के भीतर अहंकार, वासना और बदले की भावना एक साथ जाग उठी। यहीं से उस संकट की वास्तविक भूमिका प्रारंभ हुई, जो आगे चलकर रामायण की सबसे निर्णायक घटनाओं में परिवर्तित होने वाला था। पंचवटी का शांत जीवन अब धीरे धीरे एक तूफान की ओर बढ़ रहा था। राम, सीता और लक्ष्मण को अभी इसका पूर्ण आभास नहीं था, किंतु नियति अपनी दिशा तय कर चुकी थी। आने वाले दिनों में एक छलपूर्ण योजना, एक स्वर्णिम भ्रम और एक क्षणिक निर्णय उनके जीवन को बदलने वाला था। पंचवटी का यह चरण हमें यह सिखाता है कि जीवन की सबसे शांत अवस्थाओं में भी संकट के बीज छिपे हो सकते हैं। जो व्यक्ति सजग, संतुलित और धर्मनिष्ठ रहता है, वही आने वाली परीक्षाओं का सामना कर सकता है। राम की शांति, सीता का विश्वास और लक्ष्मण की निष्ठा, ये तीनों अब एक कठिन परीक्षा की ओर बढ़ रहे थे। अध्याय 2। स्वर्ण मृग और मारीच का छल। पंचवटी में घटित घटनाओं के बाद बाहरी रूप से जीवन पुनः शांत दिखाई देने लगा, किंतु यह शांति वास्तविक नहीं थी। शूरपणखा के अपमान और खरदूषण के वध ने रावण के भीतर प्रतिशोध की अग्नि जगा दी थी। लंका का स्वामी केवल सामर्थ्यवान ही नहीं, अत्यंत अहंकारी भी था। वह अपमान सहन करने वालों में से नहीं था। जब उसने सीता के सौंदर्य और राम के पराक्रम के विषय में सुना, तो उसके भीतर बदला, वासना और चुनौती तीनों भाव एक साथ जाग उठे। रावण जानता था कि सीधे युद्ध में राम को पराजित करना सरल नहीं होगा। उसने छल का मार्ग चुना। इसके लिए उसने मारीच को बुलाया। मारीच एक शक्तिशाली राक्षस था, जो पहले भी राम के हाथों पराजित हो चुका था। वह राम के बाण की शक्ति को भली भांति जानता था। जब रावण ने उसे अपनी योजना बताई, तो मारीच भयभीत हो उठा। मारीच ने रावण को समझाने का प्रयास किया। उसने कहा कि राम साधारण मनुष्य नहीं है, उनसे वैर लेना विनाश को आमंत्रण देना है। उसने रावण को धर्म और विवेक का स्मरण कराया, परंतु अहंकार जब निर्णय ले लेता है, तब बुद्धि मौन हो जाती है। रावण ने उसकी किसी बात को स्वीकार नहीं किया। अंततः मारीच ने समझ लिया कि यदि वह रावण की आज्ञा नहीं मानेगा, तो तत्काल मृत्यु निश्चित है, और यदि योजना में सम्मिलित होगा, तो संभवतः राम के हाथों मृत्यु मिलेगी। उसने दूसरा मार्ग चुना, क्योंकि वह जानता था कि राम के हाथों मृत्यु भी कल्याणकारी होगी। रावण ने योजना बनाई कि मारीच स्वर्ण मृग का रूप धारण कर पंचवटी के निकट जाएगा। उसका उद्देश्य केवल एक था, राम को कुटिया से दूर ले जाना। एक दिन प्रातःकाल पंचवटी के वन में एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। कुटिया के समीप एक चमकता हुआ स्वर्णिम मृग घूमता दिखाई दिया। उसका शरीर सोने के समान दमक रहा था। उसके सींग रत्नों की भांति चमक रहे थे और उसकी चाल अत्यंत मोहक थी। वह कभी निकट आता, कभी दूर भागता और फिर पीछे मुड़कर देखता। सीता ने उसे देखा और विस्मित रह गईं। वन में उन्होंने अनेक पशु देखे थे, किंतु ऐसा अलौकिक मृग कभी नहीं देखा था। उसके सौंदर्य ने उनका मन आकर्षित कर लिया। उन्होंने राम से कहा कि यदि संभव हो तो इस मृग को पकड़कर लाया जाए। यदि जीवित न पकड़ा जा सके, तो उसका स्वर्णिम चर्म ही आश्रम की शोभा बढ़ा सकता है। राम ने मृग को ध्यान से देखा। उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। वन में स्वर्ण मृग का अस्तित्व स्वाभाविक नहीं था। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह कोई मायावी राक्षस हो सकता है।
किंतु सीता की इच्छा और परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने उसे पकड़ने का निश्चय किया। राम ने लक्ष्मण से कहा कि वे कुटिया की रक्षा करें और सीता की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखें। यह निर्देश केवल औपचारिक नहीं था, राम को आने वाले संकट की हल्की आहट मिल चुकी थी। इसके बाद राम धनुष बाण लेकर उस मृग के पीछे चल पड़े। मारीच उन्हें वन के भीतर गहराई तक ले गया। वह कभी निकट आता, फिर दूर छलांग लगा देता, कभी वृक्षों के पीछे छिप जाता, कभी चमकता हुआ पुनः दिखाई देता। यह पीछा लंबा होता गया। राम समझ चुके थे कि यह सामान्य मृग नहीं है। अंततः उन्होंने उचित अवसर देखकर बाण चलाया। बाण लगते ही स्वर्णिम मृग का रूप टूट गया और मारीच अपने वास्तविक राक्षसी स्वरूप में आ गया। मृत्यु के अंतिम क्षणों में उसने रावण की योजना का अंतिम भाग पूरा किया। मारीच ने राम की आवाज में ऊंचे स्वर से पुकारा, "हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते।" ये पुकार पंचवटी तक पहुंची। कुटिया में बैठी सीता यह आवाज सुनकर विचलित हो उठी। उनका हृदय चिंता से भर गया। उन्होंने तुरंत लक्ष्मण से कहा कि राम संकट में हैं और उन्हें तुरंत सहायता के लिए जाना चाहिए। लक्ष्मण शांत थे। वे राम के सामर्थ्य और धैर्य को जानते थे। उन्होंने सीता से कहा कि राम को कोई पराजित नहीं कर सकता। यह पुकार अवश्य किसी छल का परिणाम है। उन्होंने कुटिया छोड़ने से इनकार किया, क्योंकि राम ने उन्हें स्पष्ट रूप से सीता की रक्षा का आदेश दिया था। यहां एक गहरा मानवीय द्वंद्व उत्पन्न हुआ। एक ओर लक्ष्मण का कर्तव्य था, राम की आज्ञा का पालन। दूसरी ओर सीता की चिंता और आग्रह था, राम की सहायता। सीता की व्याकुलता बढ़ती गई। उन्होंने कठोर शब्दों में लक्ष्मण से कहा कि यदि वे नहीं जाते तो इसका अर्थ गलत समझा जा सकता है। ये शब्द लक्ष्मण के लिए अत्यंत पीड़ादायक थे, क्योंकि उनका जीवन सेवा और निष्ठा का प्रतीक था। अंततः लक्ष्मण ने भारी मन से कुटिया छोड़ने का निर्णय लिया। जाने से पूर्व उन्होंने सुरक्षा हेतु एक मर्यादा रेखा खींची, जिसे परंपरा में लक्ष्मण रेखा कहा गया। उन्होंने सीता से निवेदन किया कि वे किसी भी परिस्थिति में इस सीमा के बाहर न जाएं। लक्ष्मण राम की ओर चल पड़े। कुटिया अब अकेली रह गई। उसी क्षण संकट का द्वार खुल चुका था। वन शांत था, किंतु उस शांति के भीतर विनाश की आहट छिपी थी। राम दूर थे, लक्ष्मण दूर जा चुके थे और सीता एकांत में थी। यही वह क्षण था जिसकी प्रतीक्षा रावण कर रहा था। स्वर्ण मृग का आकर्षण केवल एक पशु का भ्रम नहीं था, वह मानव जीवन के उस सत्य का प्रतीक था जहां बाहरी चमक भीतर छिपे संकट को ढक देती है। अध्याय 3, रावण का आगमन और सीता हरण। लक्ष्मण के कुटिया से दूर जाते ही पंचवटी का वातावरण असामान्य रूप से शांत हो गया। वृक्ष स्थिर खड़े थे, पक्षियों का स्वर मंद पड़ गया था और वायु में एक अनजाना तनाव अनुभव हो रहा था। सीता कुटिया के द्वार पर खड़ी थीं। उनका मन चिंता से भरा था। वे राम की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थीं, किंतु उन्हें यह आभास नहीं था कि वास्तविक संकट अब उनके सामने आने वाला है। उसी समय एक वृद्ध सन्यासी के वेश में एक व्यक्ति कुटिया के समीप पहुंचा। उसके वस्त्र साधु जैसे थे, हाथ में कमंडल था और मुख पर कृत्रिम विनम्रता का आवरण। यह कोई साधारण तपस्वी नहीं था। वह लंका का राजा रावण था, जिसने छल और वेश परिवर्तन का मार्ग चुना था। रावण ने दूर से मधुर स्वर में भिक्षा की याचना की। भारतीय परंपरा में अतिथि और सन्यासी का सम्मान धर्म माना जाता है। सीता ने भीतर से उत्तर दिया और उन्हें प्रतीक्षा करने को कहा, किंतु रावण ने इस प्रकार आग्रह किया मानो वह उपेक्षित हो रहा हो। उसने अपने शब्दों में ऐसी करुणा और विनम्रता मिलाई कि सीता धर्म संकट में पड़ गईं। एक ओर लक्ष्मण का निर्देश था कि वे सीमा के बाहर न जाएं। दूसरी ओर एक सन्यासी को बिना भिक्षा लौटाना उनके संस्कारों के विरुद्ध था। यही वह क्षण था जहां धर्म का बाहरी रूप और वास्तविक विवेक आमने सामने खड़े थे। अंततः सीता भिक्षा देने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही उन्होंने मर्यादा की सीमा पार की, रावण के चेहरे का स्वरूप बदल गया। उसकी विनम्रता अहंकार में बदल गई। उसकी वाणी कठोर हो गई और उसका वास्तविक स्वरूप प्रकट होने लगा। उसने सीता के समक्ष अपना परिचय दिया। वह लंका का अधिपति रावण था। उसने अपने वैभव,
सामर्थ्य और समृद्धि का वर्णन किया तथा सीता को अपने साथ चलने का प्रस्ताव दिया। उसने कहा कि वन का कठिन जीवन छोड़कर वे लंका की रानी बन सकती हैं। सीता ने दृढ़ स्वर में उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे राम की पत्नी हैं और जीवन पर्यंत उन्हीं के प्रति समर्पित रहेंगी। उन्होंने रावण को अधर्मी और कायर कहा क्योंकि वह छलपूर्वक एक स्त्री के समक्ष आया था। सीता के इन शब्दों ने रावण के अहंकार को आहत कर दिया। उसने क्रोध में आकर बलपूर्वक उनका हरण करने का निर्णय लिया। उसने उन्हें पकड़ लिया और अपने पुष्पक विमान की ओर बढ़ा। सीता ने संघर्ष किया, वृक्षों को पुकारा, पृथ्वी से सहायता मांगी और राम लक्ष्मण को पुकारा। वन उस पुकार का साक्षी बन गया। रावण सीता को लेकर आकाश मार्ग से लंका की ओर बढ़ने लगा। सीता विलाप कर रही थीं। उन्होंने अपने आभूषण और वस्त्रों के कुछ चिन्ह नीचे गिराने प्रारंभ किए ताकि राम उनके मार्ग का अनुमान लगा सकें। यह संकट के मध्य भी उनकी बुद्धिमत्ता और धैर्य का प्रमाण था। उसी समय आकाश में उड़ते हुए जटायु ने यह दृश्य देखा। जटायु एक वृद्ध गिद्धराज थे और महाराज दशरथ के मित्र थे। उन्होंने तुरंत रावण को रोका और कहा कि वह धर्म का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने सीता की रक्षा को अपना कर्तव्य माना। जटायु वृद्ध थे, किंतु साहस में युवा योद्धाओं से कम नहीं थे। उन्होंने रावण के रथ पर आक्रमण किया। उनके पंखों की शक्ति और धर्म के लिए उठे संकल्प ने रावण को कुछ समय के लिए रोक दिया। उन्होंने रथ को क्षतिग्रस्त किया, घोड़ों को घायल किया और रावण को चुनौती दी। रावण क्रोधित हो उठा। उसने जटायु से युद्ध किया। वृद्धावस्था के कारण जटायु की शक्ति सीमित थी, किंतु उनका साहस असीम था। अंततः रावण ने अपने शस्त्र से उनके पंख काट दिए। जटायु भूमि पर गिर पड़े, किंतु उन्होंने अपने अंतिम बल तक सीता की रक्षा का प्रयास किया। सीता ने जटायु के त्याग को देखा और वे करुणा से भर उठीं। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और राम तक संदेश पहुंचाने की प्रार्थना की। रावण आगे बढ़ गया। वन पुनः शांत हो गया, किंतु अब वह शांति शोक से भरी थी। सीता हरण केवल एक घटना नहीं थी, यह राम के जीवन की सबसे बड़ी मानवीय पीड़ाओं में से एक थी। यह पति पत्नी के विश्वास, प्रेम और वियोग की परीक्षा थी। यह भी स्पष्ट हुआ कि अधर्म अक्सर सीधी शक्ति से नहीं, बल्कि छल, भ्रम और अवसर का उपयोग करके आक्रमण करता है। रावण ने सीता को शक्ति से छीन लिया, परंतु वह उनकी आत्मा, निष्ठा और सत्य को छू भी न सका। पंचवटी की कुटिया अब रिक्त थी। जहां कुछ समय पहले शांति, प्रेम और संतुलन था, वहां अब विरह और अनिश्चितता का अंधकार था। राम अभी लौटे नहीं थे, लक्ष्मण भी मार्ग में थे, किंतु जब वे आएंगे तो उनका जीवन बदल चुका होगा। यहीं से रामायण का वह अध्याय प्रारंभ होता है जहां व्यक्तिगत दुख एक महान संघर्ष में परिवर्तित होता है। सीता हरण केवल परिवार का संकट नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच निर्णायक टकराव की भूमिका थी। और इस भूमिका का प्रथम साक्षी बना था पंचवटी का मौन वन। अध्याय 4। राम का शोक, खोज और संकट से संघर्ष। जब राम मारीच का वध कर पंचवटी की ओर लौट रहे थे, उनके मन में एक अनजानी चिंता उत्पन्न हो चुकी थी। मारीच की अंतिम पुकार जो राम के स्वर में थी, उन्हें स्पष्ट संकेत दे चुकी थी कि यह एक गहरा षड्यंत्र था। वे तीव्र गति से कुटिया की ओर बढ़े। मार्ग में उन्हें लक्ष्मण आते दिखाई दिए। लक्ष्मण को अकेला देखकर राम का हृदय और अधिक व्याकुल हो उठा। राम ने तुरंत पूछा कि सीता कहां है। लक्ष्मण ने विनम्रता से सब कुछ बताया। कैसे सीता ने पुकार सुनकर उन्हें भेजा, कैसे उन्होंने समझाने का प्रयास किया और अंततः कैसे वे भारी मन से कुटिया छोड़कर आए। राम ने स्थिति की गंभीरता समझ ली। वे दोनों शीघ्रता से आश्रम की ओर दौड़े। जब वे कुटिया पहुंचे तो वहां का दृश्य बदल चुका था। कुटिया रिक्त थी, सीता वहां नहीं थी। चारों ओर बिखरे पुष्प, विचलित भूमि और टूटी हुई शाखाएं किसी संघर्ष का संकेत दे रही थीं। उस क्षण राम के जीवन में एक गहरा शून्य उतर आया। राम ने सीता को पुकारना प्रारंभ किया। उनका स्वर वन में गूंज उठा, कभी आशा के साथ, कभी पीड़ा के साथ। वे वृक्षों से पूछते, नदी से पूछते, पर्वतों से पूछते, मानो प्रकृति ही उन्हें उत्तर दे सके।
यह दृश्य राम के मानवीय स्वरूप का अत्यंत मार्मिक पक्ष प्रस्तुत करता है। वे सर्वशक्तिमान देवता की तरह नहीं, बल्कि अपनी प्रिय पत्नी को खो चुके एक व्यथित पति की तरह दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा, हे सीते, तुम कहाँ हो? उनकी आंखों में आंसू थे, हृदय में वेदना थी और मन में ग्लानि भी थी कि वे उन्हें अकेला छोड़कर गए। यही वह क्षण है जहां राम का चरित्र अत्यंत मानवीय बनकर उभरता है। लक्ष्मण ने उन्हें धैर्य देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि शोक से समाधान नहीं मिलेगा, हमें खोज प्रारंभ करनी चाहिए। राम ने स्वयं को संयत किया और दोनों ने वन के प्रत्येक भाग में सीता की खोज प्रारंभ की। वे मार्ग में पशुओं के पदचिह्न देखते, टूटी डालियों को पहचानते, भूमि पर पड़े आभूषणों को उठाते। सीता द्वारा गिराए गए संकेत अब उनके लिए मार्गदर्शक बन रहे थे। संकट के समय सीता की बुद्धिमत्ता राम के लिए आशा का स्रोत बन गई। कुछ दूर जाने पर उन्हें घायल और भूमि पर पड़े जटायु दिखाई दिए। उनके पंख कटे हुए थे, शरीर घायल था और श्वास धीमी हो चुकी थी। राम पहले क्षण में समझ नहीं पाए कि यह क्या हुआ है। उन्होंने जटायु को उठाया और करुणा से पूछा कि यह किसने किया। जटायु ने टूटी हुई वाणी में सारी घटना सुनाई। उन्होंने बताया कि रावण सन्यासी के वेश में आया, सीता का हरण किया और उन्हें लंका की दिशा में ले गया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर युद्ध किया, किंतु रावण ने उन्हें घायल कर दिया। राम की आंखें अश्रुपूर्ण हो उठीं। उन्होंने जटायु को पिता तुल्य सम्मान दिया। यह केवल एक पक्षी नहीं था, यह उनके पिता दशरथ का मित्र था, जिसने अपने प्राणों की परवाह किए बिना सीता की रक्षा का प्रयास किया था। राम ने जटायु को हृदय से लगाया और कहा कि उन्होंने धर्म का महान कार्य किया है। कुछ ही क्षणों बाद जटायु ने राम का नाम लेते हुए प्राण त्याग दिए। यह प्रसंग त्याग, निष्ठा और धर्म के लिए बलिदान का अमर उदाहरण बन गया। राम ने स्वयं जटायु का अंतिम संस्कार किया। यह अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इससे स्पष्ट होता है कि राम जाति, रूप या प्रजाति से नहीं, कर्म और भावना से संबंध देखते थे। जटायु को उन्होंने वही सम्मान दिया जो वे किसी प्रिय बुजुर्ग को देते। इसके बाद राम और लक्ष्मण ने खोज यात्रा को आगे बढ़ाया। अब यह केवल सीता की तलाश नहीं थी, बल्कि अधर्म को चुनौती देने की यात्रा भी बन चुकी थी। राम के भीतर शोक था, किंतु उसी शोक से संकल्प जन्म ले रहा था। मार्ग में वे अनेक वन प्रदेशों से गुजरे। कभी राम मौन हो जाते, कभी सीता को स्मरण कर भावुक हो उठते। वे लक्ष्मण से उनके गुणों की चर्चा करते, उनकी करुणा, धैर्य और सरलता को याद करते। यह विरह केवल घटना नहीं, गहरा भावनात्मक अनुभव था। यहीं राम के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन प्रारंभ हुआ। अब तक वनवास, त्याग और तपस्या की यात्रा था। अब यह संघर्ष और न्याय की यात्रा बनने जा रहा था। राम ने स्वयं को संभालते हुए कहा कि दुख में डूबना उचित नहीं, अब कर्म का समय है। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि हमें सीता को ढूंढना है और अपराधी को दंड देना है। यह वाक्य उनके संतुलित नेतृत्व को दर्शाता है, भावना के भीतर भी निर्णय की स्पष्टता। यह अध्याय हमें सिखाता है कि महान व्यक्ति दुख से टूटते नहीं, दुख को संकल्प में बदल देते हैं। राम रोए, व्यथित हुए, शोक में डूबे, परंतु वहीं नहीं रुके। उन्होंने उठकर खोज प्रारंभ की। पंचवटी की रिक्त कुटिया से शुरू हुई यह पीड़ा अब एक महान अभियान में बदलने वाली थी। आगे उन्हें ऐसे सहयोगी मिलेंगे जो इस संघर्ष को इतिहास का सबसे महान धर्म युद्ध बना देंगे। सीता का वियोग राम के हृदय में था, परंतु उसी वियोग ने उन्हें कर्मपथ पर और भी दृढ़ बना दिया। और इसी प्रकार व्यक्तिगत दुख ने राम के जीवन को एक नए संघर्ष की दिशा में मोड़ दिया। यह केवल पत्नी की खोज नहीं थी, बल्कि सत्य, प्रेम और धर्म की पुनर्स्थापना की यात्रा का प्रारंभ था। आइए अब तक की इस गहन कथा पर एक संक्षिप्त दृष्टि डालते हैं। पंचवटी की शांत भूमि पर जो जीवन कभी संतुलन, प्रेम और सादगी का प्रतीक था, वही अब वियोग और संघर्ष की शुरुआत का साक्षी बन चुका था। सीताहरण केवल एक पारिवारिक दुख नहीं था, यह राम के जीवन का वह मोड़ था जहां त्याग की यात्रा अब संघर्ष की यात्रा में बदलने लगी। राम ने इस संकट को केवल शोक बनकर स्वीकार नहीं किया,
उन्होंने दुख को संकल्प में परिवर्तित किया। जटायु का बलिदान, सीता के छोड़े हुए संकेत और लक्ष्मण की निष्ठा, इन सबने उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दी। अब उनका प्रत्येक कदम केवल खोज नहीं, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना की दिशा में बढ़ रहा था। वन के मार्ग अब और भी कठिन होने वाले थे। उन्हें नए सहयोगी मिलेंगे, नई चुनौतियां सामने आएंगी और ऐसी मित्रताएं बनेंगी जो इतिहास को बदल देंगी। यही वह चरण है जहां राम पहली बार अपनी व्यक्तिगत पीड़ा से ऊपर उठकर व्यापक धर्म युद्ध की भूमिका में प्रवेश करते हैं। अगले अध्याय में राम की भेंट ऐसे व्यक्तियों से होगी जो उनके संघर्ष को नई दिशा देंगे, और वहीं से प्रारंभ होगा खोज, मित्रता और युद्ध की तैयारी का युग। अगले एपिसोड में हम जानेंगे संकट से संकल्प तक, मित्रता, खोज और नई शुरुआत। यदि आपको यह प्रस्तुति ज्ञानवर्धक और भावनात्मक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसे अपने मित्रों तथा परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि श्री राम के जीवन से जुड़ी यह प्रेरणादायक कथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही शोध आधारित और चिंतनशील ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक बाय आरवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि अगला एपिसोड आपसे छूट न जाए। नई कड़ी प्रतिदिन रात 9 बजे प्रकाशित होती है। आपके प्रेम और समर्थन के लिए हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम।